आगे बढ़े उससे पहले सकी एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने तमाम समर्थकों को एड्रेस करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा, मुझे कोई दुविधा नहीं है, हमको भावनात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक होकर फैसला लेना है। हमको अपना हक लेने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। अब संगठन बनाना ही पड़ेगा और हर लेवल पर फैसला हमें लेना पड़ेगा। ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का। विनोद शर्मा जो कि न सिर्फ हरियाणा की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा नाम। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अब कभी कांग्रेस में वापस नहीं जाऊंगा। अभी अगर आपने इंडिया न्यूज ट्यून इन किया हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा आज अपने समर्थकों को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने ये कहा, मुझे कोई दुविधा नहीं है, हमको भावनात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक होकर फैसला लेना है। हमें अपना हक लेने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। संगठन बनाना ही पड़ेगा और हर लेवल पर फैसला हमें लेना पड़ेगा। जनता के हक की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है और वाकई में विनोद शर्मा एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी राजनीति के लिए बल्कि हरियाणा में अपनी समाज सेवा के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और पिछले दिनों जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी तो कांग्रेस के लिए हरियाणा में एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सेटबैक बताया जाता है। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद अफसर, पूरी खबर बताइए। विनोद शर्मा जी ने और क्या कुछ कहा? सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग है। जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एक मीटिंग है, क्योंकि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले विनोद शर्मा एक लोगों से बातचीत करना चाहते थे कि लोगों से राय ली जाए। और इसी बीच में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि मुझे कोई दुविधा नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब कांग्रेस छोड़ा तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुविधा बन गई थी। और साथ ही साफ साफ कहा विनोद शर्मा जी ने कि हमको भावनात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक होकर फैसला लेना चाहिए और हमको अपना हक लेने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। साथ ही बिल्कुल साफ साफ संकेत दिए और उन्होंने कहा कि अब संगठन बनाना ही पड़ेगा और हर लेवल पर हमें फैसला लेना पड़ेगा। कहीं न कहीं संकेत थे कि एक नई पार्टी बन सकती है, एक नई पार्टी का ऐलान हो सकता है। अभी मीटिंग चल रही है राशिद, अभी पीछे से आवाजें आपको भी आ रही होंगी। अभी मीटिंग चल रही है, सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। विनोद शर्मा खुद सभी से रूबरू हो रहे हैं, सबसे बिल्कुल पर्सन टू पर्सन बातें कर रहे हैं। अभी कम से कम 1 घंटे का वक्त और लगेगा मीटिंग खत्म होने में। उसके बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं विनोद शर्मा जी। हमने ये कहा है कि विनोद शर्मा ने ये संकेत दिया है कि अब संगठन बनाना ही पड़ेगा, यानी एक नई पार्टी बनानी ही पड़ेगी। अगर नई पार्टी बनाई जाती है, क्योंकि विनोद शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर चाहे हरियाणा में चाहे जाट हो, चाहे गैर जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बाकी सवर्ण हो या फिर मुस्लिम हो, इन सभी के बीच उनकी बड़ी पैठ है, क्योंकि समाज सेवा का काफी काम उन्होंने किया हुआ है। तो इस लिहाज से जो वहां की पार्टियां हैं, खासतौर से हरियाणा जनहित कांग्रेस हो गई, INLD हो गई, और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? मोहम्मद अफसर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आवाज आ रही है। राशिद, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी ने सबसे पहले यही कहा था कि हम जो 36 बिरादरी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट को, अलग अलग जो कम्युनिटीज है उनको बिलोंग करते हैं, हम सभी पंडित विनोद शर्मा के साथ खड़े हैं। किसी भी तरीके से पंडित विनोद शर्मा। जी अफसर, चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफसर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।